बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो शहर जो बस पाते हैं किसी नदी के किनारे, पा जाते हैं अनायास शुद्ध पानी का सुगम स्रोत, और जिनकी गोद में बस जाता है जीवन, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं पानी। जी हाँ, हम एक ऐसे ही शहर के पास खड़े हैं जिसका नाम है लखनऊ, और जिसे मिल गया है ये सुगम स्रोत पानी, और जिसकी गोद में बसती है बहने वाली एक नदी जिसका नाम है गोमती। गोमती, जिसके अन्य नामों में इसको जाना जाता है आदि गंगा के नाम से, यानी गंगा से पहले प्रकट हुई एक नदी, यानी गंगा से भी पूर्व माना जाता है कि गोमती आई थी। और उसी गोमती के किनारे आज हम आए हुए हैं। यह है लखनऊ से लगकर बहने वाली गोमती, जिसका उद्गम होता है पीलीभीत से, लेकिन हम लखनऊ की गोमती के पास आए हुए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि आज की गोमती के क्या हालात हैं, इसके विषय में आपको बताया जाए। तो आगामी चर्चा पे और आगामी सफर पे हम आपको आज की गोमती किस प्रकार की है इसके विषय में बताएं। तो गोमती के सफर के पहले पड़ाव पे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं पक्के पुल के पास लगी गोमती से। तो आइए यहाँ से कुछ लोकल निवासियों से भी जानते हैं कि गोमती के बारे में वो हमको थोड़ा बताएं और अवगत कराएं अपनी समस्याओं से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं भैया। तो ये है पक्के पुल वाली गोमती, पक्के पुल के पास वाली गोमती। और छोटे पे अक्सर हम लोग देखा करते थे कि ये जो पुराना वाला पुल है, पुराने वाले पुल से जाते हुए साइकिलों से या कभी ऐसे निकले तो ये देखा करते थे कि यहाँ तक इसका बहाव आता था। तो अभी बहाव नहीं आ रहा है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण तो यही है कि पानी इसमें दे नहीं रहे, या रोका जा रहा है, या कुछ भी हो इसका सिस्टम। बारिश को छोड़कर इसमें पानी कभी नहीं बढ़ता है। जितना है इस वक्त, इससे आधा फीट और बढ़ेगा अगर बढ़ेगा, वरना पानी वहीं रहता है। और अभी ये जैसे नया वाला पुल बना है, इसको 7-8 साल हुआ है मेरे ख्याल से बने हुए। तो जब ये पुल नहीं था तो इसके बहाव भी कभी तेज हुआ करता था गोमती का, और मैं देखता था साफ पानी बहुत है। तो ये नए पुल के बनने से, मतलब एक विकास काम के होने से, एक विकास परियोजना आने से गोमती पर क्या प्रभाव पड़ा? गोमती पर प्रभाव बहुत पड़ा कि किनारे इतना साफ रहता था कि हम यहाँ पे लेटना बैठना हो जाता था। अब तो इतनी गंदगी भी बैठने दिल नहीं चाहता है, या जो का त्यों पड़ा है सब चैला पैला पूरा। और आप लोग यहाँ ये कपड़े का काम करते हैं? हाँ, कपड़े धुलाई काम करते हैं। तो मतलब आपका और गोमती संबंध तो मतलब बचपन से रहा? बचपन से रहा। कितना मतलब अभी अंतर देखते हैं इसकी सफाई को लेके, पानी की शुद्धता बहुत को अंतर। पहले हम लोग पानी लाते नहीं थे, यही पीते थे, तो हम लोग यही पानी पीते थे और कोई बीमारी नहीं। अब पानी पीने का दिल नहीं, जब से बंद हुआ पानी वहाँ से, तब से पानी नहीं पीते अब यहाँ का। और गोमती की सफाई को लेके बहुत काम होता है, और क्योंकि ये कुड़िया घाट के पास वाली सबसे गोमती है, मतलब कि आकर्षण और अट्रैक्शन सबसे ज्यादा यही रहती है। और इसके बाद भी इसकी सफाई को लेके अभी जैसे हम लोग किनारे देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, पूरा पानी का बहाव रुका हुआ है, और इतनी गोमती गंदी भी है। तो क्या मतलब सफाई किस तरह से हो रही है और कैसा किया जा रहा है कि अभी तक साफ नहीं हो रही? सफाई के नाम पे खाली मुफ्त में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, और सफाई जब दिखाना होता है 1-2 दिन आगे, 100-200 आदमी पर सफाई हो रही है, उसके बाद 2 दिन बाद गायब, कोई नजर नहीं आएगा। और सफाई आपके कुलिया घाट से वहीं तक होती है, इधर नहीं आएंगे, उधर ही खाली करेंगे। और जब हम लोग काम करते हैं तो यह की सफाई हम लोग करते थे। आप यहाँ के पानी में वहाँ के पानी फर्क देख लीजिए जाकर। मतलब गोमती के यहाँ इस घाट को लेके पानी की समस्या से लेके आम जीवन की भी समस्या है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये जो नया वाला पुल बना है, नेताओं से लेके मंत्रियों के काफिले इसी पुलों से गुजरते हैं, और जो विकास परियोजनाओं में शामिल है उनकी भी गाड़ियां इसी पुल से जाती है। तो क्या कोई गाड़ियों से देखता नहीं है कि गोमती कितनी गंदी है और यहाँ के जो नीचे निवासी रह रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है? वो कोई झांकता है ना, कोई कभी गाड़ी रोकता है, आया चला जा रहा है इधर, ना कोई झांकता है ना कोई देखता है कि इतना करोड़ खर्चा किया, सफाई के नाम पे क्या हुआ, लाओ देखें या कुछ देखे, कुछ नहीं, ना कोई देखने आता ना कुछ। मतलब सफाई से लेके सारी चीजें, खाना पूर्ति चल रही है। करोड़ों रुपए पास हुआ। एक बार देखा वहाँ 250-300 आदमी सफाई कर रहा उधर वाले, और कहीं नहीं, इधर तक नहीं आएगी, वहीं करा। 1-2 दिन कम हुए, दूसरे दिन कम हुआ, उसका तीसरे दिन गायब होगा, सब हो गई सफाई। कभी कोई अधिकारी नहीं पूछता इतना करोड़ रुपया काहे में खर्च हुआ। चलिए, आपकी सारी समस्याएं और ये सारी चीजें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इन पुलों से होता हुआ चला जाता है काफिला, वहां तक की चीजें जाए और वो समझें आपकी बात। विकास और प्रकृति की जंग उसी समय शुरू हो गई थी जब आविष्कारों का युग आना चालू हो गया था। इसी विकास और इसी परियोजनाओं की अभी हमने बात की कि किस प्रकार से इस नए वाले पुल को बनाने के कारण गोमती के बहाव को रोका गया। आप इस नए वाले पुल को दिखा सकते हैं, और ये देखिए, ये है ये बांध जिसके कारण से इसके पानी को पूरी तरह से रोका गया है, और जो पानी वहां से पूरा बहता हुआ इधर तक चला जाता था, ये पानी इस समय ऐसे जा नहीं पा रहा है। और ये इसी के साथ एक और नया पुल बनाया जा रहा है गोमती के पास, उसका कंस्ट्रक्शन वहां पे चल रहा है, जिसके कारण एक बार फिर से गोमती को बांध दिया गया है। मतलब गोमती की छाती पर लोहा डालकर और कंक्रीट डालकर गोमती पर रोक कर ऐसे विकास हुआ रहा है। और अब हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे पड़ाव पर गोमती की इस यात्रा में। इस घाट को कहते हैं कुड़िया घाट।
और जैसा कि मान्यता है कि कुड़िया घाट और गोमती का संबंध उतना ही पुराना है जितना कि चाचा आपकी उम्र होगी, या उससे भी पहले? बहुत पहले। अच्छा अच्छा, मतलब कुड़िया घाट यहाँ पे बहुत पुराना है। तो ये जैसा अभी दिखता है ऐसा ही हुआ करता था, या पहले का कुड़िया घाट कैसे था? कुड़िया घाट नाम पड़ा, कुड़ी जी का आश्रम था ये। हाँ, तब कुड़िया घाट इसका नाम। और अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पानी है ये नीचे सीढ़ियों तक आ गया है। तो मैं जब छोटा था और जब कभी कुड़िया घाट आया करता था, देखता था कि पानी सीढ़ियों के ऊपर तक बहता था। हाँ, तो इसके बहाव में भी कितना अंतर है? बहुत अंतर, कहीं नहीं ना गोमती। और अभी माना ये जाता है जैसे कि ये कुड़िया घाट हो गया, ये सबसे प्रमुख घाटों में से एक है लखनऊ के गोमती में। तो इसको साफ करने की बहुत सी परियोजनाएं आती हैं। वो साफ तभी हो पाएगा तब नाला बंद होंगे। 22 नाले है इसमें। अच्छा, 22 नाले जो कुड़िया के पास आते हैं। हाँ, इसमें जाते हैं। तो जो सफाई को लेके कितना काम हुआ है अगर पिछले साल से देखें? काम अब तो थोड़ा बहुत हुआ, मशीन चली है, न कभी जीवन में सफाई नहीं हुई है। जलकुंभी उठाए, फोटो खिंचाए, चल रही, समझे? अच्छा। हाँ, काम कभी नहीं हुआ। न करोड़ों रुपए पास हो रहा, पट्टी गोमती बन जाती है शायद। तो दिखाया तो ये जाता है और पेपर में रोज आता है कि गोमती को सफाई को हुआ इतना आवंटन, इतने करोड़ों रुपए का आया बजट। सब बफला है, सब बड़े बड़े अधिकारी खा जाते हैं। इसमें है क्या? तब तक अधिकारी आवा, तब तक सुन लो काम हुआ, अधिकारी गया काम बंद हुआ, ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। और पहले आया जाता था तो देखा जाता था नाव वगैरह बहुत चल रही है सुबह शाम, इस समय देखा जाता है कि नहीं है। तो इस नदी से जुड़े हुए इस रोजगार के विषय में क्या कहें? रोजगार अब खुद नहीं बचा है। अब रोजगार एकदम बेकार हो चुका सबका। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से यहाँ के लिए? सरकार तब क्या कहे, सरकार सफाई रखे, ध्यान रखे अपना। सुन लो, पैसा सफाई को लेकर तो बहुत काम हुआ है, बताया तो ये जाता है। सफाई नहीं हुई, सफाई कहाँ हुई ज्यादा। आओ तुम तो सफाई देखिए, आइए तुम दिखाएं। आइए सही। तो आप ये सभी देख सकते हैं कि सफाई के विषय में जब हम लोगों ने दादा से बात किया तो दादा सीधी सीधी सच्चाई दिखा रहे हैं उस कुड़िया घाट की, जिस कुड़िया घाट के विषय में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पैसों का आवंटन यही हुआ ताकि यहाँ की आर्थिकी भी बदली जाए और गोमती की सफाई भी की जाए। और पिछले कई सालों से गोमती साफ हो रही है। अगर सफाई की बात करें तो 1990 से साफ हो रही है, और पिछली अखिलेश सरकार से लेकर मौजूदा योगी सरकार जो है इसमें भी काफी सारा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया कि गोमती साफ हो रही है। लेकिन जब यहाँ की वास्तविकता को हम देखते हैं तो हमको इस तरीके से गोमती दिखने को मिलती है। पहली बात तो रुका हुआ जमा हुआ गंदा पानी, और उसके साथ इतना कीचड़ और इतना कचड़ा, ये गोमती की सच्चाई है। स्थिति तनाव में है लेकिन नियंत्रण में है। सरकारी अधिकारियों की इसी तरीके की बातचीत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कुड़िया घाट के पास हमारे ठीक पीछे खड़ी है सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ये गाड़ी। जैसा कि अभी हमने सारे लोगों से यहाँ पर बात की और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, घाट के लोकल निवासी, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी रहती है, योजनाएं आती रहती हैं और काम ऐसे ही चलता रहता है। गाड़ी को देखकर तो यही लगता है कि सफाई काम काफी जोरों पे है, लेकिन सफाई काम काफी जोरों पर होने के बाद भी और इतना सारा समय साफ करने को लेकर भी, और जहां हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये वही घाट है कुड़िया घाट। पिछले 6-7 सालों से लगातार साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन आलम यही है कि घाट वैसा का वैसा, जस का जस, तस का तस हमें दिखाई पड़ता है। उसी तरह से देखिए सामने किस तरह से गोमती में कपड़े धोए जा रहे हैं। चील, कौवे, गंदगी, कूड़ा, कचड़ा, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और इसी के साथ दिखाई देगी प्रशासन की एक गाड़ी जो हमको ये भरोसा देती है कि साफ हो रही है नदी, काम चल रहा है अच्छे से, कार्य प्रगति पे है। कार्य के होने और कार्य के हो जाने के बीच का जो अंतर है, इसी अंतर पे आज हम खड़े हैं। काम किस तरह से चल रहा है, विकास कितना हो रहा है, परियोजनाएं कितनी आई हैं और साफ सफाई कितनी हो गई हैं, इसकी बहुत ही सुगम तस्वीर आपको दिख जाएगी। नेताओं के वक्तव्यों से लेकर पार्टियों और मिनिस्टरों के वक्तव्यों में आप बहुत ज्यादा काम देखते हैं और बहुत ज्यादा ही एक साफ छवि दिखाई देती है। लेकिन जब आप स्थल पे आते हैं और जब आप धरातल पे आते हैं तो वहां पे आपको सच्चाई पता चलती है। गोमती की इसी सच्चाई के साथ एक सबसे हम लोग उस स्थान पे खड़े हैं जहां पे सबसे अधिक दावा किया जाता है गोमती को साफ करने का। लेकिन इन सब के बाद भी गोमती की जो स्थिति है, और यहाँ पे मतलब आकर कुड़िया घाट के निवासियों से बात किए हैं,
उसमें कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं देखने को मिलता है, बल्कि जो देखने को मिलता है वह यही देखने को मिलता है कि जो नदी कभी बहा करती थी, जो नदी जिसमें कभी किलकारियां लेती हुई इसकी धाराएं चला करती थी, आज उस नदी के बीच में बांध बना दिए गए हैं। आज उस नदी की छाती में घोप दी गई हैं सरियाएं, जिन सरियाओं पे खड़ा है कंक्रीट का एक ढांचा जिसको हम कहते हैं पुल। और इसी विकास और इसी पुलों के कारण रुक गई है एक धारा, मर गई है एक नदी, और बहुत ही सीमित होती जा रही है जल की ये धारा और पानी का यह स्रोत। नदियां नहीं दूषित कर पाती हैं अपने आप को, क्योंकि नहीं होती है नदियों के पास हाथ, सोचने वाला कोई दिमाग या चिंतन करने वाली ऐसी विवेचना। नदियां गंदी होती है विकास कार्यों से, नदियां गंदी हो जाती है उस इंसान से जिसकी के लिए वो नदियां होती हैं। जी हाँ, ऐसे ही गोमती के पास से ये बहता हुआ नाला जिसको देख सकते हैं आप, ये ऐसे 22 नालों का हमको पूरा जिक्र मिला है कि ऐसे कुल मिला के 22 नाले गोमती में आके मिल रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये नाला, जो कि चौक के रास्ते से होता हुआ यहाँ पे आया है। और आइए आपको दिखाते हैं ये कैसे जाके गोमती में मिल रहा है। अपने आप में विकास की लहर लिए हुआ ये नाला, ये देखिए बड़ी ही तीव्र गति से यहाँ से विकास बह के सीधे गोमती में जा रहा है। इसको अवरोधित करने का प्रयास किया गया है कुछ पत्थरों के माध्यम से, लगभग छोटे बड़े आकार के ये पत्थर, जिनके माध्यम से कोशिश ये की गई है कि मुख्य नदी से इस नाले को रोक दिया जाए। लेकिन नाले का विकास सरकारी विकास से भी बहुत तेज है, इसी कारण से नाले की धारा भी तेज है। इस धारा और इस विकास वाले नाले का पानी सीधा जाके गोमती में मिल चुका है और पूर्ण रूप से आप देख चुके हैं। जो गोमती 10, 12, 15 साल पहले कभी कहा जाता था कि उससे पानी पिया जा सकता है, जिस गोमती में नौकायान होता था, आज कचरा करकट की एक स्थली बन गई है, जहाँ पे लोगों के घरों से संबंधित से लेकर नालों से लेकर सारा ड्रेनेज का पानी यहीं आके मिल रहा है। ये विकास वाली गोमती है। गोमती के साथ अपनी यात्रा के इस दौर में हम लंगर डाल चुके हैं अपने नए पड़ाव पर, और इस नए पड़ाव का नाम है मेहंदी घाट। ये कुड़िया घाट और गुलाला घाट के पहले पड़ने वाला घाट है। और मेहंदी घाट की भी अगर स्थिति की बात करें तो वही है जो कि हमको कुड़िया घाट पर दिखी, जो कि हमको पक्के वाले पुल के पास दिखी। यह घाट भी उतना ही गंदा है, यहाँ भी उतने ही हमें कूड़ा है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी देखने को मिल रही है बिल्कुल शून्य सी नदी, जिसमें ना कोई बहाव है ना कोई धारा है। और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस घाट से सटा हुआ हमको देखने को मिल रहा है सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की ये गाड़ी, जो कि कूड़े और कचरे को साफ करती है, जो कि यहाँ पे कर भी रही है। लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। हम आपको इसके बहाव को दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि ये पानी देखिए, ये नदी नहीं लग रही है कहीं से, ये लग रहा है नाला या लग रहा है कोई गंदा हो चुका ताल। ये स्थिति है यहाँ की। और ये मेहंदी घाट है। मेहंदी घाट की विशेषताओं की यदि बात करें तो इससे जुड़ा ही हमको मिल जाता है पीपे वाला पुल, जो कि प्राचीन लखनऊ और प्राचीन रास्तों में से एक माना जाता है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ये पीपे वाला पुल। काफी प्रचलित जगह है, लखनऊ के निवासी इसको अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जब बात यहाँ गोमती की करते हैं तो गोमती की स्थिति हमको वही शून्य ही देखने को मिलती है। इसके बारे में यहाँ के निवासियों से आइए जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है। मेहंदी घाट पे है। अभी जैसे कुड़िया घाट पे चलता है कि सफाई बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ भी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ी खड़ी हुई है जल शक्ति मंत्रालय की, तो यहाँ कितनी मतलब सफाई कैसे देखने को मिलती है? आप भैया जरा बोलो तुम, यहाँ पे 24 घंटे सफाई के लिए तो हमेशा 4 आदमी रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, 4 आदमी मौजूद है। सफाई न हो रही थी तो नदी में समझ लो जलकुंभी के अलावा कुछ ना होता। सफाई के लिए 4 आदमी यहाँ परमानेंट है और नाले करते हैं जो बात हमने देखा है। हम तो दिन भर यहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे करते हैं। तो सफाई ना हो रही तो ये नरक होता है यहाँ पे। शहर के जितने नाले गिरे हुए हैं यहाँ सब कचरा आ रहा है, सफाई ना हो रही तो ये भरमार कचरा हो। यहाँ से हटकर खाली आप कुड़िया घाट देखिए, वहाँ का नजारा यहाँ के नजारे में बहुत फर्क है। पानी का फर्क है, नाला देखिए, पानी का भी फर्क है। तो ये भी मतलब काफी गंदी है देखने को मिल रही है, कीचड़ और कचरा ऊपर चढ़ गए। हमारी बात हुई और हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने बताया। ये मेहंदी घाट है, पीपे वाला पुल, पुराने लखनऊ पुराना एक पुल जहाँ पे गोमती बहती है। और जिस तरह से गोमती यहाँ पर भी छोटी हुई और अभी देख रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से इसमें कीचड़ भरा हुआ है, नाव ऐसी खाली है। एक समय यहाँ नौकायान होता था, लेकिन यही है समय के साथ पुल वगैरह इसके आगे पीछे बन रहे हैं, गोमती बाधित है, न सफाई हो रही है, ऊपर से मुख्य धारा भी प्रभावित है। ये इस समय हम लोग एकदम मुख्य पीपे वाले पुल पर मौजूद है,
और लगभग कुछ नहीं तो कुछ हजार लोग यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन अभी तक इस पुल को पक्का नहीं किया जा रहा है। यानी कि अंग्रेजों की बनाई गई गोमती पर एक व्यवस्था, जिसे दीपे वाले पुल के नाम से जाना जाता था, वो मूल रूप से अभी भी उसी प्रकार से शामिल है। इसके बगल से एक पुल बनाया हमारे पीछे देख सकते हैं पुल का, लेकिन ये पुल उसी तरह से ये किसी हादसे का इंतजार करता हुआ पुल है। जब कोई हादसा घटित हो जाएगा तो शायद ये पीपा वीपा लकड़ी यहाँ से हटाकर कोई एक पत्थर का या सीमेंट का एक पुल बनाया जाए। लेकिन इस पुल से अधिक दुखद अवस्था में गोमती है। यहाँ पर हम अभी जो गोमती देख पा रहे हैं, या आप हमारे वीडियो में जो गोमती देखेंगे, पुल के आसपास जितना भी पानी है पूरा कीचड़ से काई से सना हुआ है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। और आम पब्लिक बताती है कि यहाँ पर जेसीबी वगैरह आती है, लेकिन आधे एक घंटे सफाई करके ठेपकिए पे मामला होकर ख़त्म हो जाता है। और गोमती जस के तस सीमित भी हो रही है, प्रभावित भी हो रही है और गंदी भी हो रही है। ये पूरा मामला है। गोमती पुल संख्या 27 यानी कि पक्का पुल और डालीगंज पुल के बीच में एक ऐसा पुल पड़ता है गोमती के ऊपर, जो अपने ऊपर कई सारी गाड़ियों का प्रवेश द्वार है। हम उसी पुल पर इस समय खड़े हैं और जैसा कि आप ये बोर्ड देख सकते हैं, और इसी के ठीक पीछे नवनिर्मित नवा बनता हुआ एक पुल हमको दिखाई दे रहा है, इसी गोमती से लगता हुआ वह पुल भी है। और इसी पुल के नीचे बहती हुई गोमती। आइए चलते हैं थोड़ा पुल के नीचे वाली गोमती की तरफ। इस समय हम लोग गोमती पुल संख्या 27 के ऊपर खड़े हैं और इस दोनों क्रॉसिंगों के ऊपर से गाड़ियां निकलती है, लेकिन गाड़ियों के निकलने और पुल के साथ साथ जो इसके नीचे हुई बहती जो गोमती है, उस गोमती की हालात बड़े खराब है। और ये जब इतनी सही जगह, मतलब कि जहां से पूरा आवागमन से लेकर पूरी व्यक्तियों का यहाँ आवागमन सब शामिल है, उसके बाद अगर गोमती की स्थिति है तो गोमती की कुल स्थिति, कुल जमा स्थिति खराब ही है। यहाँ से मात्र 200-300 मीटर दूर लखनऊ का सबसे बड़ा झंडा यानी कि लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का ये भगवा ध्वज हमको स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इसी भगवा ध्वज के एकदम किनारे से लगती हुई गोमती की स्थिति जो है वो अभी भी नहीं सुधरी है। वो ठीक उसी प्रकार से है, गंदी, खराब और दुर्गति में। इस पुल का थोड़ा सा और मुआयना करेंगे हम लोग, हमारे साथ आइए। इस पुल के ठीक पीछे कन्वेंशन सेंटर को हम देख रहे हैं और इसी के साथ नए बनते हुए पुल को भी देख रहे हैं। दो यहाँ से पुल गए हुए हैं, लेकिन इस पुल के नीचे का जो पूरा हमको पानी देखने को मिलता है, इस पानी की स्थिति बहुत खराब है। नवनिर्माण मशीनों का और नवनिर्माण पुलों का, ये सब सरकारों की परियोजनाएं हैं। देश का विकास, साथ ही शहर का भी विकास है। इन सभी विकास के साथ साथ अगर प्रकृति को हम पीछे छोड़ देंगे तो उसको विकास में नहीं आका जाएगा। ठीक यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम पुल बनता देख रहे हैं, रेलवे फाटक देख रहे हैं, तमाम प्रकार की तकनीकी और तमाम प्रकार का हम यहाँ पर विकास होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो कि पर्यावरण है, यानी कि जो गोमती है, अगर वो उसी प्रकार से अवरुद्ध रही और उसी प्रकार से गंदी रही तो आप तमाम प्रकार का विकास कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं विकास के संभावनाओं के भी पीछे चल रहे हैं, अगर आपने पर्यावरण और प्रकृति को छोड़ दिया है। हम किसी नाले के पास नहीं खड़े हैं। आपको देखने में ये अवश्य ही नाला प्रतीत होगा कि गोमती एक नदी है और उसकी स्थिति यह है। बीचों बीच इसके मेड़ बनाकर बगल से एक नाले की तरह बहता हुआ ये गोमती का रुका हुआ पानी, गंदगी से लबालब भरा हुआ यह पानी और कई प्रकार के संक्रमण और प्रदूषणों से लैस यह पानी हमको साफ यहाँ पर दिखाई देता है। और लेकिन इन सब के बीच जब हम नदी खोजते हैं तो नदी हमको नहीं मिलती है, नदी कहीं खो सी जाती है। जब हम कभी ये बच्चों से कहते हैं या आपस में बात करते हैं कि चलो आज चलेंगे गोमती पे, तो लोग कहते हैं नाले पे, और ये बात बिल्कुल आज सही साबित हो रही है कि ये नाला है। इस तरह से यहाँ पे जो आप बदबू आ रही है, जिस प्रकार की यहाँ गंदगी है, और यह सिर्फ व्यवस्था और सरकार की ही बात नहीं है। सिर्फ सरकार, व्यवस्था, प्रशासन और नीति निर्माण करने वालों के ही हाथ की यह बात नहीं है कि वो इस नदी को साफ करेंगे। अपने संसाधनों को, अपनी प्राकृतिक चीजों को, अपनी नदियों नहरों को नाला बनाते रहेंगे तो विश्व की कोई सरकार आ जाए, किसी देश की सरकार आ जाए, अगर मानवीय कृति हमारी ये होनी चाहिए कि हमको इसको बचा के रखना चाहिए। लेकिन हम स्टीमर बोट का शौक और नौकायान के शौक तक ही अपनी नदियों, अपने संसाधनों तक को सीमित कर देते हैं, तो ये हमारी जवाबदेही है, हमारी गलती है। इसी गलती का परिणाम आज यह नदी बन चुकी है जिसको आदि गंगा नाम से जाना जाता है।
हम इस गोमती की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर तमाम पुल बन चुके हैं, एक नया वाला पुल स्थापित हो चुका है। लेकिन स्थिति यह है कि तमाम विकास कार्यों के बाद भी हम यहाँ से फूल फेंकेंगे, पुलों के ऊपर से हम मूर्तियां फेंक देंगे, और कभी मूड हुआ तो आके यहाँ बियर पियेंगे, शराब पियेंगे और तमाम प्रकार की गतिविधि करके यहाँ से चले जाएंगे। तो ये डालीगंज पुल के नीचे की बहने वाली की गोमती की स्थिति है, जो आप ठीक प्रकार से देख सकते हैं। अब हम लोग जिस स्थान पर हैं, यानी कि गोमती से लगता हुआ वह स्थान, जो कि अपने साथ न सिर्फ विकास परियोजना को लेके आया है, बाकी तमाम प्रकार की रमणीकता और भव्यता का प्रतीक है। जी हाँ, हम खड़े हैं आरती स्थल पर, यानी कि मनकामेश्वर मंदिर के ठीक सामने वाला हवा इलाका, जहां पर सरकार ने अपने प्रयासों के माध्यम से आरती स्थल बनाया, जिसके माध्यम से यहाँ पर हमेशा गोमती आरती कराई जाती है। और उसी के साथ लगा हुआ है मनकामेश्वर उपवन घाट। इस मनकामेश्वर उपवन घाट के करता धरता, यानी कि यहाँ के कार्य करने वाले दुर्वासा भैया हमारे साथ हैं। तो दुर्वासा भैया, जैसा कि पहली चीज तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस सबको परियोजना बनाने के साथ माता गोमती की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है, आरती स्थल बनाया गया, इससे गोमती को लेकर गोमती पे कुछ बदलाव देखने को मिलता है? बदलाव भैया, अच्छा, सबसे पहले जब यहाँ पे शुरू हुआ था, महाराज जी ने पूजा करना, दिव्या दीदी ने, जी हाँ, महाराज जी की यानी बात हो रही है। तो ये बात हो रही है महंत दिव्यागिरी की, जिनके कई सारे त्याग और तमाम चीजें चलती हैं। जी, तब इस पे भैया होता था खाली पूर्णिमा में आरती और देव दीपावली। जी, अब तो होने लगी है छठ पूजा और सारी कई पूजाओं होने लगी है। तो इन सब चीजों के कारण क्या गोमती पर कोई प्रभाव देखने को मिलता है कि ये सब चीजें बनी, पूजा हो रही है तो गंदी हो रही, साफ हो रही, क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं, बाबा जी जब आए थे, योगी बाबा जी, हमारे आरती स्थल के ठीक सामने बहुत बड़ा सा चट्टा लगा था, कम से कम 7 साल से। अच्छा, वो 13 तारीख को हटा है, जब योगी जी आए हैं, वरना वो चट्टा कभी नहीं हटा। और जीसीबी बुलडोजर चलते रहे, लेकिन उसको नहीं हटाया। योगी जी जिस दिन आए थे, पूरे सब कहीं झाड़ू लगा, बताइए। मतलब जब प्रशासन आएगा तब झाड़ू लग जाएगा? सब कहीं लगा, परंतु आरती स्थल में नहीं लगा। ये तो और खराब बात। जिस दिन सरकार आई, झूले लाल से लगा के डालीगंज पुल तक सब कहीं सफाई हुई, परंतु आरती स्थल के अंदर बिल्कुल सफाई नहीं हुई। तो ये किस प्रकार का विरोधाभास है? क्या आरती स्थल गोमती से नहीं लगता है? अब ये तो भैया इसके जो कार्यकर्ता लोग हैं, ये अपने अपने दिमाग में क्या सोचा है, गौ माता के लिए रक्षा समझा है या बच्चा समझा है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमने जो देखा वही हम बता रहे हैं। और महंत जी का क्या विचार है गोमती को लेकर, स्थल को लेकर? माता जी तो उसमें लेबर भी लगा के अपना सफाई करवाती हैं, और माता जी हमको रखे हैं तो हमको भी पैसा ही देती हैं। मैं कोई फ्री में तो सेवा करने वाला नहीं हूँ, फ्री में कोई सेवा नहीं करना। मनकामेश्वर मंदिर के सेवादार हैं? सेवादार नहीं है, मैं वहाँ काम करता हूँ। जी, वही, मुझको पैसा मिलता है। तो आपको पैसा मिलता है महंत दिव्यागिरी की तरफ से? हाँ, महाराज जी की तरफ से हमको पैसा दिया जाता है, ठीक। और मैं करता हूँ अपनी गौ माता की सेवा, अपनी गोमती माता की सेवा, अपने ब्रह्म देवता की सेवा और अपने स्थल की सेवा। तो जैसे कि अगर महंत जी की बात करें तो महंत जी का ही पहल पे ये सारी चीजें चालू हुई, और जब गोमती आरती की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से लखनऊ की गोमती आरती के साथ महंत दिव्यागिरी का नाम सामने आ जाता है। ये तो सत्य। आदि शक्ति जगदम्बा, जगत जगदम्बे शीतला अम्बे रानी को सच्चा दरबार बनाया है। जो तन मन से जीवन में हमने कमाया है, वही माता जगदम्बे की सेवा करके कमाया है, और बच्चा कुछ पाया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। ठीक है जी। तो अभी जैसा कि हमने दुर्वासा भाई से बात किया और यह जानने का प्रयास किया कि यहाँ की क्या स्थिति है, यह वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से नियमित रूप से एक समय पहले गोमती आरती यहाँ होती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ की गंदगी, और यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरह से गाय वगैरह सब मिल रही है। खैर गाय वगैरह तो यही की है, लेकिन जो गोमती हमको दिखाई देती है और जो मुहिम चालू की गई थी गोमती आरती का, तो गोमती आरती और गोमती की सफाई के बीच एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है।
अब हम गोमती की अपनी इस यात्रा पे उस स्थल पर खड़े हैं जिस स्थान पर सबसे ज्यादा मानवीय कृत्य या मानवीय कार्य किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं झूलेलाल वाटिका और उसी के ठीक बगल से लगता हुआ अमृत स्थल और तमाम प्रकार की झूलेलाल वाटिका से लेकर उपासना स्थल से लेकर मेला प्राधिकरण क्षेत्र आदि यही है। नदवा कॉलेज से लगी हुई गोमती का यह इलाका जहां पर पूरे वर्ष आपको किसी न किसी प्रकार का कार्य देखने को ही मिलेगा। पिछले ही वर्ष यहाँ पर कैलाश खेर का शो हुआ था। गोमती महोत्सव नाम से यहाँ पर एक चीज कराई गई थी और हर साल यहाँ पर गर्मियों का मेला या किसी न किसी प्रकार का मेला आदि लगता रहता है। अगर हालिया बात करें, हालिया उत्सवों की बात करें, तो गणेश उत्सव का पंडाल भी आपको इसी झूलेलाल वाटिका में, इसी मेला क्षेत्र प्राधिकरण में देखने को मिलता है। और तमाम प्रकार के झूले से लेकर तमाम रौनक, तमाम रातें, तमाम दिन यहाँ सजे संवरे दिखाई पड़ते हैं। ये सिर्फ एक उस जगह के तौर पे प्रयोग कर लिया जा रहा है जिस जगह को सरकार को और व्यक्तियों को जरूरत है, धंधे वालों को जरूरत है, व्यापारियों को जरूरत है। लेकिन अगर उसके बगल की हम गोमती की बात करें तो ये गोमती की स्थिति इतनी खराब है, इतनी बद से बदतर है कि जिसके विषय पे बात भी नहीं की जा सकती। आलम यह है कि लोग यहाँ पे शौच निवृत्त से लेकर अपनी तमाम प्रारंभिक क्रिया दिन की रात की सब यहीं कर डाल रहे हैं। और जो आप हमारे पीछे इसकी कचरा और कूड़ा देख रहे हैं गोमती में फैला हुआ, और जो इस प्रकार की गंदी हुई यहाँ पे गोमती है, उसके विषय में किसी का भी चिंतन नहीं स्पष्ट रूप से सामने आ पा रहा है। सरकारें तमाम परियोजनाओं को लैस कर दी है इस स्थल पर, लेकिन वह यह नहीं देख पा रही है कि जिस प्रकृति के कारण, यानी कि जिस गोमती के कारण यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं, उस गोमती की वास्तविक स्थिति क्या है। इसी से लगा हुआ हम पीछे हनुमान जी का एक मंदिर देखते हैं, काफी रमणीक मंदिर है, हनुमंत धाम जिसे कहा जाता है। इसी हनुमंत धाम से लगी हुई यह गोमती है। मात्र 300 मीटर दूर यहाँ से हनुमंत धाम है। ये हजरतगंज का वो इलाका है जहाँ पे होटल क्लर्क्स लगता है। क्लर्क्स से पीछे ये बहने वाली गोमती है, लेकिन आप इसकी स्थिति देख लीजिए। पूर्ण रूप से बाधित गोमती, ना इसकी कोई धारा है, ना इसमें हम किसी तरह का कोई कलरव देख पाते हैं। ये पूरी गंदी गोमती है। यहाँ पे नाव भी नहीं आती। नावें जो आती हैं वहां तक आके वहां से पीछे लौट जाती है। यानी सब कुछ हो रहा है, सबकी आंखों के सामने हो रहा है, और तब भी इसके विषय में किसी का भी कोई विचार और क्रिया नहीं है। यह मौन नहीं है, यह एक तरीके की तानाशाही है। और तानाशाही से भी अगर एक कदम आगे की बात करें तो दुर्दशा है। प्रकृति की स्थिति जो है वो मानवीय कारणों से है, और मानव का जब चिंतन, मानव की अगर बात करते हैं तो एक सामान्य मानव और सरकार दोनों की बात होती है। तो सरकार जिस तरह से यहाँ पर मुआयना कर रही है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं देखने को मिलती है, कोई सफाई अभियान कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, इसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण तो देख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मानवों की क्रिया है, मानवीय क्रिया यहाँ पर और खराब है। यह सिर्फ और सिर्फ हर्षो उल्लास का विषय बनकर रह गया है। यह क्षेत्र उस स्थल का विषय बनकर रह चुका है जहाँ पे मेला और तमाम इस प्रकार की चीजों के लिए सिर्फ लोग आते हैं। उनकी चेतना यही है, मौज मनोरंजन की दृष्टि से यहाँ पर आना और चले जाना। परियोजनाएं इसके पीछे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, वो अमृत वाटिका हो, गंगा गोमती आरती का स्थल हो, उपासना केंद्र हो, या झूलेलाल वाटिका हो, या मेला प्राधिकरण क्षेत्र हो। तमाम चीजें होने के बाद भी अगर गोमती की यह स्थिति है तो यह सारा विकास शून्य का शून्य ही माना जाएगा। और अगर हमारे शहर के निवासी और इस शहर के जितने भी बाशिंदे हैं, उनकी अगर बिल्कुल भी तर्क शक्ति यहाँ तक नहीं काम कर रही है कि ये क्यों हो रहा है, कारण क्या है, हम आप सरकार कौन जिम्मेदार है, तो धीरे धीरे ये नदी पूर्ण रूप से जो कि नाले में बदल जा रही है, और भी तेज गति से नदी नाले की तरफ भागेगी। नदी मूल रूप से समुद्र की तरफ भागती है, लेकिन यह गोमती जो है यह नाले की तरफ भाग रही है, यह नाला बनने के लिए भाग रही है। और अगर स्थिति यह है कि कोई यहाँ पे शौच कर जाए, कोई यहाँ पे पेशाब कर जाए, कोई यहाँ पे बियर बोतलें और शराब की बोतलें फेंक जाए और तमाम तरीके की यहाँ दुर्गति यहाँ करता रहे, तो आलम भी यही होना है। सरकार प्रतिबंध और प्रक्रिया कर सकती है, उस मामले में भी सरकार हमको थोड़ा सा चूकती हुई दिखाई देती है, थोड़ा पीछे दिखाई देती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रतिमाओं के विसर्जन की परंपरा कब से हुई या कब चालू हुई, इसके विषय में मुझे खास तौर पे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन प्रतिमाओं का विसर्जन, हम उन प्रतिमाओं को विसर्जित कर देते हैं जिन भगवानों को हम पूरे वर्ष अपने घर में रखते हैं, या किसी खास पर्व के लिए 8-10 दिनों के लिए अपने घर में रखते हैं। तमाम प्रकार की आस्था और विश्वास के साथ तमाम चीजें करते हैं, लेकिन एक समय, एक स्थिति आने के बाद उनको इस तरह से फेंक दिया जाता है। या इसी संस्कृति का प्रभाव हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं। हमारे पीछे देखिए, कचरे में पड़े हुए देवी देवता,
बात कर रहा हूँ विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति यानी कि सनातन संस्कृति के विषय में, जो कि अपने देवी देवताओं, अनुष्ठानों और अपने धर्म को लेकर काफी सक्रिय और काफी कार्यरत मानी जाती है। लेकिन हम ना रुकेंगे और गोमती नदी को स्वच्छ करके रहेंगे वाले इस बोर्ड के नीचे, जिसके संयोजक रणजीत सिंह पार्षद बताए जाते हैं, अगर हमको इतने प्रकार की प्रतिमाएं और मूर्तियां देखने को मिल रही हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मानवीय चेतना एक तरीके से गर्त में जा चुकी है। मेला प्राधिकरण का वह क्षेत्र, उसके पीछे की लगी हुई गोमती, और गोमती के बगल में सामने की तरफ आप जो देख पा रहे हैं वो है हनुमंत धाम का मंदिर। और इसी गोमती के ऊपर से जाती है विकास परियोजना की एक ट्रेन, जिसका नाम है LMRC यानी कि लखनऊ मेट्रो। ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन गोमती में सफाई और ये सारी चीजें हमको देखने को नहीं मिलती है। और खास जो चिंता का विषय यह है कि यह हनुमंत धाम इलाका, यानी कि यह हनुमान धाम मंदिर, जो कि पूरे लखनऊ के आवागमन और एक प्रकार से आस्था और पर्यटन का केंद्र बन चुका है, और तमाम प्रकार के यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपनी आस्था को लेकर, अपने विश्वास को लेकर, परंपरा को लेकर, रिचुअल्स को लेकर, हर उस चीज को लेकर। और नावें वगैरह सब यहाँ पे चमकती धमकती हमें दिख रही है, लेकिन किसी का भी ध्यान इसके जल की तरफ नहीं जाता है। जल से लगे हुए मंदिर की चिंता सबको है, जल से लगे हुए मंदिर के प्रति सबकी आस्था है, लेकिन वही आस्था जब हम इस जल या इस नदी पर आकर चिंतन करने की स्थिति में आते हैं, तो वो आस्था हमारी समाप्त हो जाती है। यह वह मंदिर है जहाँ पे शासन प्रशासन से लेकर तमाम प्रकार का व्यक्ति यहाँ तक आता है, हनुमान जी के दर्शन करता है। ऊपर कई सारे मंदिर हैं, उसके दर्शन करता है, लेकिन जब वह नीचे आता है तो गोमती की तरफ उसका ध्यान और रुझान नहीं होता है। यह चिंता का विषय है, मूल चिंता का विषय यही है। अगर आप इसको जूम करके दिखाएं तो ये देखिए कितना प्लास्टिक की बोतलें, और ये सारा प्लास्टिक है जो हमको इस नदी में देखने को मिल रहा है। फेंका हुआ थैला और तमाम ऐसी चीजें, बियर की बोतलों से लेकर शराब की भी हमें तमाम बोतलें इसी नदी से मिली हैं। और मंदिर के हमको जस्ट पीछे क्लार्क अवध देखने को मिलता है, यानी कि परिवर्तन चौक का वह इलाका जो कि पौष लखनऊ में माना जाता है। इस पौष लखनऊ प्राचीन शनिदेव मंदिर, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद भी अगर गोमती की यह स्थिति है, तो आप यह मान लीजिए कि जो शहर के सबसे बीचों बीच मध्य की जो गोमती है, उसकी यह स्थिति है, वह इस रूप में अपनी जीवंतता खो दे रही है। तो जो शहर से दूर कहीं गोमती बह रही होगी, उन इलाकों की गोमती की स्थिति क्या होगी? गोमती के अपने नए पड़ाव पर हम मौजूद हैं जिस जगह, वह इलाका लगता है हनुमान सेतु के नीचे से बहने वाली गोमती। हम बात कर रहे हैं मेट्रो पुल, लखनऊ विश्वविद्यालय, और मूल रूप से यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान हनुमान सेतु मंदिर, उसके पीछे से बहने वाले ये गोमती। मंदिर, मेट्रो और तमाम सुविधाओं के बीच, यानी कि तमाम विकास कार्यों, कई सारे यहाँ से पुल जाते हैं। एक ये पुल है जो सीधे आपको परिवर्तन चौक से हजरतगंज ले जाता है, उसी के साथ ये बना नया पुल, और इसके पीछे भी एक पुल। लेकिन इन सभी विकास कार्यों के बीच एक विकास कार्य जो कि छूटता नजर आया है, वह है गोमती का। प्रकृति का अगर विकास नहीं कर पाया जाएगा तो काहे का विकास और किस चीज का विकास? इसी का प्रमाण यह देखिए, हमसे लगी हुई ये जो गोमती है, विश्वविद्यालय के पास की गोमती, हनुमान सेतु के पीछे भी, उसकी ये हालत। पहली चीज तो यह गोमती जुड़ती है नदवे वाली गोमती से, लेकिन इसको जोड़ा नहीं गया है। बीच में एक इंटरसेक्शन है जहां पर मार्ग बना दिया गया है, रास्ता बना दिया गया है, और गोमती को पूर्ण रूप से बाधित करके, अवरोधित कर एक दूसरी प्रक्रिया से बहाया गया है। ये रिवर फ्रंट का इलाका है। एक समय यहाँ पर डिफेंस एक्सपो लगा था, ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन जो चीज नहीं हो पाई थी वो थी इसकी सफाई। और ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना यहाँ पर कचरा से लेकर काफी सारी चीजें मौजूद है। और एक नाला लगेगा आपको यहाँ से, ये जो 100 मीटर 200 मीटर आपको गोमती दिखती है, नाले की तरह दिखेगी जिसमें कोई सफाई नहीं। इलाका इसलिए यह पटल पर आ जाता है क्योंकि ये बहुत पॉश इलाके में लगने वाली नदी है। इसी के थोड़ा ही दूर पे हमारा हनुमान धाम का मंदिर है, और थोड़ी दूर पे हनुमान सेतु का मंदिर है। नीम करौली बाबा का आश्रम भी यहाँ माना जाता है, कभी रहा होगा। अगर इन सब चीजों के तमाम होने के बाद भी गोमती साफ नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा इसको सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था में दिक्कत है। क्या उन ठेकेदारों को दिक्कत है या ठेका दिया ही नहीं गया? ये सीधा सीधा नाला है जो ये रिवर फ्रंट वाली गोमती में आके मिलता है। इसको हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं।
ये रिवर फ्रंट वाला नाला है। गोमती का यह वह किनारा है जिसको विकास की गोमती कहा जाता है, और यह दिखता भी है। दिखता इस कारण से है क्योंकि यहाँ पे नौकायान और जो बोटिंग की व्यवस्था थी वो यहाँ पर लाई गई, और जो पिछले 2017 से पहले का जो एक बजट का जो निर्धारण किया गया था, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपको क्लीन गोमती और ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट की, तो वो जो ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट था वो इसी रिवर फ्रंट के सामने से चलाया गया था। इसकी झलक हम आपको दिखाएंगे भी। तो पिछली अखिलेश सरकार पे ये एलिगेशन भी लगता है और अखिलेश सरकार को ये शाबाशी भी जाती है कि इस ग्रीन सिटी के लिए लगभग 2000 करोड़ या 2200-2300 करोड़ की परियोजना लाई गई, जिसके अंतर्गत यह पूरा ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट लाया गया था। इस ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट पे विषयांतर यह हुआ, या जब इसके विषय पे बात किया गया तो कहा यह गया कि जब यह योगी गवर्नमेंट आई तो योगी गवर्नमेंट ने इस ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया या रोक दिया, जिसके बाद से अभी तक इस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा। यह इलाका देखने में तो रमणीक लगता है, लेकिन यह नदी किसी टेम्स और नील नदी की तरह आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर यह सबसे साफ गोमती की परिस्थितियों में हम खड़े हैं, और ये सबसे साफ गोमती की परिस्थिति होने के बाद भी यह पूर्ण रूप से इसका पानी काला है, जमा हुआ है और बहावहीन है। और यह उस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं जिस स्थिति में गोमती को सबसे अच्छा माना गया, यानी कि यहाँ पर गोमती सबसे साफ और सबसे अच्छी मानी गई है। हमारे जस्ट पीछे आपको बोट मिल जाएंगे, देखिए इन्हीं बोटों के माध्यम से यहाँ पे नौकायान होता है। और एक समय यहाँ पर डिफेंस एक्सपो लगा, और उसी डिफेंस एक्सपो का नजारा यहाँ पर देखने को मिला। ये 2-3 साल पहले की बात है, जहाँ ये जो वृंदावन कॉलोनी है, न्यू विहार वाला फेस, वहां से लेकर यहाँ तक पे एक्सपो लगाया गया था। और झूलेलाल वाटिका वाला जो संदर्भ को कहा जाता है कि वो यही सारा एरिया है। पीछे यहाँ प्रेम मंदिर भी है, राधा कृष्ण का बना हुआ इसी रूट पर। तो मसला क्या है? मसला यह है विकास कार्यों के बीच जो नदी है वो कहीं ना कहीं सर्वाइवल मांग रही है, अपनी सर्वाइव करने की क्षमताओं को वो ढूंढ रही है। और अब आलम यह है कि नदियों को सर्वाइव करने के लिए व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, यानी कि मानवों की। अब वह मानव आधारित प्रक्रिया में चली गई है। इस मानव आधारित प्रक्रिया और प्रणाली में हमको और सरकारों को ही मिलकर इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ की स्थिति अच्छी है, जैसा कि मैंने आपको पिछला डाटा दिया। अब थोड़ी सी इसकी यात्रा हम करेंगे। ये उसी गोमती की झलकियां हैं जिसको मैं विकसित गोमती मान के चलता, यहाँ पर इसके विकास को अवरुद्ध नहीं मानने लगता है। और ये हमारे पीछे ये ग्रीन सिटी कॉरिडोर जो है, आप इसको देखते चलिए साथ। ये रिवर फ्रंट वाला है इलाका, और मूल बात यह है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है सरकारों का, जिसमें सपा और बीजेपी एक तरीके से मेन प्लेयर बन जाते हैं। वह यह व्यवस्था रही कि कहा यह जाता है कि इसको पूर्ण रूप से अखिलेश द्वारा बनाया गया, अखिलेश यादव के द्वारा सपा सरकार में, और इसी व्यवस्था पे लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का बजट आया था। इस पे एलिगेशन भी लगा, और वो देखिए नौकायान और इन सारी चीजों का लुत्फ उठाते लखनऊ वासी। और यहाँ बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि इस नदी में थोड़ा बहाव भी है, थोड़ा चंचलता नदी समेटे हुए है। और ये वो बोटिंग वाला इलाका, और ये जिस हम लोग आपको लेकर आए हैं, ये सबसे खूबसूरत गोमती है हमारे शहर की। सबसे खूबसूरत गोमती के किनारों में से एक किनारा है जिसके दोनों तरफ रिवर फ्रंट का इलाका है, और एक सुचारू व्यवस्था यहाँ पे कार्य करती है। सरकार की तारीफ यहाँ पे की जानी चाहिए, लेकिन किस सरकार की यह फिर मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि यह जो गोमती का इलाका है, किस सरकार में इसकी रमणीकता को यह प्राप्त किया है, वो अखिलेश की रही है या योगी जी की रही है। इसके विषय में आप भी सर्च करें और हमें कमेंट करके नीचे बताएंगे।